यूक्रेन और रूस के बीच में हो रहा युद्ध के दरमियान हमारे देश के भारतवर्ष के तकरीबन 18,000 छात्र उधर फंसे हुए हैं। हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने अपने राजनीतिक और कूटनीति के बलबूते पे दोनों देशों के राष्ट्रपति से बात करके उन्होंने करीब 90% तक अपने बच्चे को वहाँ से सुरक्षित निकालने में सफल रहे। और ये चीज़ एक देखने वाली बात है कि विश्व की और भी कोई भी देश वहाँ से अपने नागरिकों को नहीं निकाल सका। कुछ देश तो ऐसे अपने नागरिकों को बोल दिए थे कि आप लोग अपना व्यवस्था खुद करें, सरकार कुछ नहीं कर सकती। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने अपने नीति के अनुसार, अपने सूझबूझ के अनुसार दोनों देशों के राष्ट्रपति से बात करके सुरक्षित सभी छात्र छात्राओं को इंडिया आज वापस बुला लिए। आज यानी 8 मार्च 2022 को। लेकिन एक बात सोचने और देखने योग्य हो गई कि जब सभी छात्र छात्राएं आए तो एयरपोर्ट पे हमारे भारत सरकार के मंत्रीगण उनको स्वागत के लिए अपने हाथ जोड़ करके उनको भव्य स्वागत किए, नमस्कार किए। कोई मंत्री अपने हाथों से उनको फूल का गुलदस्ता दे रहा है। लेकिन विडंबना देखिए, ये लड़के किसी ने भी किसी मंत्री को स्वागत के रूप में कुछ भी नहीं बोला। आप जानते हैं कि अगर कहीं भी हम जाते हैं, कोई थोड़ा भी मदद करते हैं, थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया जरूर बोला जाता है। लेकिन ये बच्चे इतनी बेहद स्थिति में फंसे हुए थे और एडुकेटेड भी है, ये नहीं कि अनपढ़ गंवार है। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, इसी पढ़ाई के लिए गए भी थे। विषम स्थिति में हमारे भारत सरकार उनको यूक्रेन से सुरक्षित अपने देश, अपने मुल्क में लाया और उनको स्वागत के लिए लाने के लिए भी हमारे भारतवर्ष के 4 मंत्री, केंद्रीय मंत्री गए थे, लाए भी। और यहाँ भारत में एयरपोर्ट पे उनको स्वागत के लिए खुद मंत्रीगण आकर के अपने हाथों से फूल का गुलदस्ता दे रहे हैं, उनको नमस्कार कर रहे हैं। फिर भी ये बच्चे में किसी तरह की एक्टिविटी नहीं आई, नहीं शुक्रिया अदा किया, नहीं थैंक यू बोला। लगता है कि हमारी सरकार उनके पीछे कितना गलत कर दिया है। वो एकदम आक्रोश में दिख रहे थे। इसके साथ साथ ये बच्चे क्या दिखाना चाहते थे सरकार को? क्या सरकार की मर्जी से यूक्रेन में पढ़ने के लिए गए थे या सरकार के नागरिक से पूछ करके गए थे? किसी सरकार से परमिशन लेकर गए थे? ऐसा कुछ भी नहीं किए थे। जो जिसको मन किया था वहाँ जाकर के पढ़ाई किया, करने के लिए गया, अपने खर्चा से गए। लेकिन जब वो लोग फंस गए, भारत सरकार उनको अपनी खर्चा से
अपनी व्यवस्था करके अपनी रिक्स से दोनों देशों से कैसी कैसी बातें करके अपने छात्रों को जब बुलाता है, तो क्या उन छात्रों का एक फर्ज भी नहीं है कि अपने भारत पर अपनी सरकार को धन्यवाद तक बोले? लेकिन इसमें किसी ने कुछ नहीं बोला और मीडिया के सामने और सरकार के ऊपर अपना तज रंज आक्रोश ही व्यक्त किया, किसी ने धन्यवाद तक नहीं बोला। उनके अंदर ऐसे आक्रोश, ऐसी भावना किधर से भर गई? जिस मुल्क से वो लोग आए, उनको मुल्क से भी तो सबक लेना चाहिए कि वहाँ का नागरिक अपने देश के लिए लड़ मर मिटने का कसम खा करके सेना के साथ होकर के मिलकर लड़ रहे हैं। और आप कैसे छात्र हो, आप कैसे विद्यार्थी हो कि अपने मुल्क में सुरक्षित आने के बाद अपनी मुल्क को शुक्रिया भी नहीं बोलते हो, धन्यवाद भी नहीं बोलते हो, और उल्टे में उस पर आक्रोशित भी हो रहे हो, दिखा रहे हो। अगर आपको अपना घमंडी था कि मैंने पढ़ाई करने के लिए गया था, डॉक्टर बनने के लिए गया था, इंजीनियर बनने के लिए गया था, तो इस माहौल में आपको यूक्रेन में ही मदद करना चाहिए था। यूक्रेन के सैनिकों के साथ में मिल करके आपको भी युद्ध करना चाहिए था। फिर आने की क्या जरूरी था? सरकार किसी को जबरदस्ती थोड़ी लेकर आया है। आप सभी को बार बार आग्रह रिक्वेस्ट करने के बाद ही सरकार ने दोनों देशों के साथ पहल करके आप लोग को लाने के लिए स्पेशल प्रोग्राम चला करके आप लोग को लाया। फिर भी आप लोग के अंदर इतना आक्रोश किधर से आ गया? ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन आप लोग साबित कर दिए कि भारत के प्रति, हमारे सरकार के प्रति आप लोग के पास कितना आक्रोश है। ठीक किसी ने कहा है कि यदि आप एक भूखे कुत्ते को समृद्ध बना देंगे तो कभी आपको नहीं काटेगा। यही महान अंतर, यही एक बड़ा अंतर मनुष्य और कुत्ते में हो जाता है। आज ये दिखने का मिल गया और आप सब दिखा भी दिया कि भारत सरकार को आप लोग को मदद करने के बावजूद आप भारत की भूमि पर पैर रखते रखते ही आपकी रवैया, आपकी आक्रोश भारत सरकार के प्रति विपरीत हो गया।